क्या आपको पता है नागिन 7 में इतनी जल्दी एक मेन कैरेक्टर की विदाई क्यों कर दी गई, जिस किरदार को लोग पसंद भी कर रहे थे, जिसकी केमिस्ट्री हर सीन में दिख रही थी, जिसकी मौजूदगी से शो में जान आ रही थी, उसी पूर्वी यानी कि ईशा सिंह को अचानक बाहर कर दिया गया। और सवाल ये नहीं है कि क्या होगा, सवाल ये है कि इतनी जल्दी क्यों। क्या ये मेकर्स की मजबूरी थी या फिर कोई बहुत बड़ा गेम चल रहा है? क्योंकि सच्चाई ये है कि ईशा सिंह सिर्फ सपोर्टिंग रोल नहीं लग रही थी, वो सीधा प्रियंका चहर चौधरी को टक्कर दे रही थी। और यही वजह है, शायद आपको भी अंदर से चुभ रही होगी। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। आज के एपिसोड में खून होगा, बदला होगा, भेड़िया हमला करेगा और अनंता अपने असली नागिन अवतार में आएगी। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि अंत में मैं बताऊंगा पूर्वी को हटाने के पीछे का असली प्लान, जो शायद मेकर्स ने खुलकर कभी बताया ही नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं पूरी कहानी। तो और भाई लोग, क्या हाल चाल है यार, वेलकम बैक टू आवर ब्रांड न्यू वीडियो। और आज हम बात करने वाले नागिन 7 के एपिसोड 4 और 5 की कहानी के बारे में। नागिन 7 की कहानी अब उस मोड़ पर आ चुकी है जहाँ अनंता को धीरे धीरे एहसास होने लगता है कि वो कोई आम इंसान नहीं है। उसकी ताकत, उसका आत्मविश्वास और उसका डर, सब कुछ बदल रहा है। आज के एपिसोड में अनंता को अपनी शक्तियों का पहला बड़ा झटका तब लगता है जब वो एक बच्चे को बिल्डिंग से गिरने से बचा लेती है। और हैरानी की बात यह है कि उसे एक खरोच तक नहीं आती, लेकिन फिर भी अनंता खुद को समझाने की कोशिश करती है कि ये सब एक इत्तेफाक है। इसी बीच अनंता को एहसास होने लगता है कि वो अपने बॉस आर्यमान को पसंद करने लगी है। डांस सीन में दोनों की केमिस्ट्री इतनी नेचुरल लगती है कि लगता ही नहीं ये एक्टिंग है। प्रियंका चहर चौधरी जहाँ कमाल कर रही है, उनका एक्सप्रेशन, उनका कंफ्यूजन और अंदर छुपा डर, सब कुछ स्क्रीन पर साफ दिखता है। अब आते हैं सबसे दर्दनाक हिस्से पर। अनंता को पता चलता है कि रविश उसकी बहन पूर्वी को धोखा दे रहा है, और उससे भी बड़ा झटका तब लगता है जब सच्चाई सामने आती है कि पूर्वी शादी से पहले ही रविश के बच्चे की मां बनने वाली है। यहाँ ईशा सिंह ने ऐसा इमोशनल परफॉर्मेंस दिया है कि सच में दिल भारी हो जाता है। जब अनंता बलजीत और आर्यमान के सामने रविश की सच्चाई रखती है तो उल्टा बलजीत दोनों बहनों को ही गलत ठहरा देता है, और यहीं से सबसे खतरनाक फैसला लिया जाता है। भेड़िए को दोनों बहनों को मारने का आदेश दिया जाता है। भेड़िया पीछे पड़ जाता है, पूर्वी भाग नहीं पाती और पूर्वी की मौत हो जाती है। ये सीन इतना अचानक है कि दर्शक भी शॉक में चले जाएंगे। बुरी तरह घायल अनंता एक गुफा जैसी जगह में गिर जाती है और वहीं सैकड़ों नाग और नागिन उसे डसते हैं। यह कोई सजा नहीं है, यह जागरण है। यहीं पर अनंता को अपनी पुरानी शक्तियों की याद दिलाई जाएगी और यही नागिन का होता है जन्म। अब आते हैं उस सवाल पर जो हर दर्शक के मन में है, ईशा सिंह को इतनी जल्दी क्यों विदा कर दिया गया? पहला कारण, स्क्रीन प्रेजेंस। सच मानो तो ईशा सिंह और प्रियंका दोनों इतनी दमदार हैं कि सीन में दोनों ही लीड लग रही थी। ये खतरा बन सकता था स्टोरी फोकस करने के लिए। दूसरा सबसे बड़ा और जरूरी कारण, बदले का मोटिव। नागिन को बदला चाहिए, लेकिन अब तक कहानी में उसके पास कोई पर्सनल वजह थी ही नहीं। पूर्वी की मौत ने वो वजह दे दी। अब अनंता बलजीत और रविश को ढूंढेगी, क्योंकि अब लड़ाई पर्सनल है। ईमानदारी से कहूँ तो मुझे भी बुरा लगा, शायद आपको भी लग रहा होगा। ईशा सिंह वाकई में बहुत अच्छा कर रही थी, लेकिन ये कहानी का हिस्सा था तो ये होना ही था। अब नागिन जाग चुकी है, अब बदला शुरू होगा और अब कोई भी नहीं बचेगा। अगर आपको भी पूर्वी की विदाई बुरी लगी तो कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, आने वाले एपिसोड अब और भी खतरनाक होने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। ऐसे ही अमेजिंग अपडेट्स आप तक पहुँचते रहेंगे। तो बस यार, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।